तो आनंद दुबे, शुरुआत में आपसे ही कर रही हूं। आनंद दुबे, पास्ट में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो फैसला जनता के दरबार में ही होगा ना। कानूनी लड़ाइयां आप लड़ते रहिएगा, लेकिन अब साबित आपको जनता के बीच करना है असली शिवसेना कौन। पूजा जी नमस्ते। बिल्कुल, असली शिवसेना कौन है सबको पता है, आप सबको पता है, आपके रिपोर्टर को पता है, पैनल में बैठे लोगों को पता है। कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी यदि दी जाए कि सूर्य देवता कहां से उगते हैं, आप इसका पता लगाकर बताइए। और अगर वो लोग सब मिलकर कह दें कि सूर्य देवता तो पश्चिम से उगते हैं, तो क्या सूर्य देवता पूरब से नहीं उगते हैं? पूरब से ही उगते हैं। उसी प्रकार एक व्यक्ति हैं राहुल नार्वेकर जी, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई, विधानसभा अध्यक्ष हैं, कि आप बता दीजिए कि 16 विधायक अपात्र हैं कि पात्र हैं अपने 65 मिनट से ज्यादा लंबे भाषण में लगे निबंध सुनाने। और निबंध सुनाते सुनाते क्या कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने कहा है कि यह पार्टी एकनाथ शिंदे जी की है, इसके लिए अब क्या करें, हम शिवसेना इनकी ही मानते हैं, हम इनको अपात्र नहीं कर सकते। अरे भाई, 17 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने कहा कि यह पार्टी एकनाथ शिंदे जी और उनके लोगों की है, तो आप जनवरी 2024 में फैसला सुना रहे हैं, 11 महीने के बाद। अरे 10 दिन 15 दिन में सुना दिए होते, जब आपके पास सब रेडीमेड मसाला आया है ऊपर से, तो पढ़ के 4 लाइन ही तो बोलनी थी। फिर आप कह रहे हैं कि इस पार्टी का 2018 में कोई हमारे पास ब्यौरा नहीं है, चुनाव आयोग के पास 1999 का कानून है। कमाल की बात है, कल एक नया ज्ञान हम सबको मिला, देश की जनता को, कि एक पार्टी शिवसेना जिसके पास न राष्ट्रीय अध्यक्ष है न चुनाव कार्यकारिणी है, और वो 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ गई, 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ गई, ए फॉर्म बी फॉर्म साइन करके लोगों को दे दिया, और कोई नेता ही नहीं, कोई नेतृत्व ही नहीं। वाह अध्यक्ष जी वाह, राहुल नार्वेकर जी कहां से पढ़ाई लिखाई किए, हम लोग इस पे जरूर कभी शोध करेंगे फुर्सत में। तो इन सब चीजों को आज बोल के कोई बहुत बड़ा फर्क मुझे पता है कि नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ा है देश की जनता के ऊपर, राज्य की जनता के ऊपर। जिस प्रकार टेलीविजन पर बैठकर सारे महाराष्ट्र ने यह देखा है कि बताइए, पार्टी ही एकनाथ शिंदे की है, चुनाव आयोग कह रहा है, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी थी कि उस समय व्हीप जो सुनील प्रभु थे तो कौन थे, 20 जून 2022 को यदि पार्टी आपकी है तो आप दूर भागोगे, सूरत जाओगे ये बताने कि ये पार्टी मेरी है? अरे आप तो डंके की चोट पर महाराष्ट्र में बैठ के बताओगे ना कि ये पार्टी मेरी है। भागना तो हमें चाहिए था, भागना तो उद्धव ठाकरे जी को चाहिए था, क्योंकि पार्टी आप लोगों की है। मतलब कहने का मतलब है कि ठीक है, सत्ता है, ताकत है, महाशक्ति सुप्रीम कोर्ट ने तो पीछे ये भी लगी कहा हुई था ना है। कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। तो वही तो मैं वहां कह तो रहा हूं गलती कि आपसे अगर हुई ना, सुप्रीम कोर्ट, वो एक गलती तो तो आप वही मानिए। कह रहा हूं। अरे तो हाँ, वो गलती तो हमने उस दिन माना कि हमने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सीधा कह रहे हैं कि आपके ऊपर जो अन्याय हुआ है मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, ये अधिकार विधानसभा अध्यक्ष, आप उनके पास जाइए, अगर संतुष्ट न हो तो फिर मेरे पास आइए। उन्होंने साफ कह दिया है कि मेरे पास आइए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि शायद वहां संतुष्टि न मिले। लेकिन इस सारे खेल में सबसे बड़ी फजीहत अगर किसी की हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी क्यों अपनी फजीहत करवा रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आने वाले विधानसभा चुनाव में, कारपोरेशन के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में इन लोगों के पास खाते खुलने मुश्किल होंगे। इसीलिए आनंद दुबे, मैंने आपसे सीधा यही सवाल किया ना। अब आपके पास 2 बड़े मौके हैं, अब जनता के बीच आप जाकर साबित कीजिएगा। आपने चुनाव आयोग के फैसले पर आपने सवाल उठा दिए, आपने स्पीकर नार्वेकर उनके फैसले पर आप सवाल उठा रहे हैं, तो अब आपके पास तो जनता के बीच जाने का मौका है। वहां तो कोई मतभेद, किसी तरह का निष्पक्ष फैसला ही आएगा ना सामने जनता का। तो पूजा जी, हम वही कह रहे हैं कि हम जनता की अदालत में ही जाएंगे। और जनता की अदालत में जाएंगे क्या, हम तो जनता की अदालत में शुरू से हैं। कोई चुनाव तो आने दीजिए, जैसे ही कोई चुनाव आएगा आपको दूध का दूध और पानी का पानी दिख जाएगा। मैं बड़े विनम्रता और गंभीरता से आपको बता रहा हूं, क्योंकि राज्य की जनता को सहन नहीं हुआ है। ठीक है, यदि आप नाराज थे, आप कोई अपना गुट बना लेते, आप अपनी नई पार्टी बना लेते, आप ये कह देते कि हम इनका हमारा नहीं जम रहा है, लेकिन ये पार्टी ही हमारी है। हम ही बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा मानने वाले लोग हैं, हमने ही 1966 में ये पार्टी बनाई थी।
ये सारी चीजें किसी को पची नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो रही है इस पूरे खेल में। सबको पता है कि इस पूरे खेल के पीछे षड्यंत्रकारी कौन लोग हैं, उनका भी चेहरा आ गया है। आने वाले चुनाव में हम उनको बताएंगे कि आपने जो किया है उसका भोगदंड आपको कितना बड़ा भोगना पड़ेगा, ये भी आपको चुनाव में हम बताएंगे। और रही बात जनता की अदालत, तो जनता की अदालत कल चुनाव करवाइए। आज आपके पैनल पे बैठे हैं सब बड़े बड़े पार्टी के नेता, कहिए कि चुनाव में आइए। सबसे पहले कारपोरेशन का चुनाव ले लीजिए, फिर लोकसभा का आ ही रहा है मई में, फिर विधानसभा का अक्टूबर नवंबर में ड्यू है। हम आपको बताएंगे असली और नकली का जो फर्क है ना, वो आपको हम बताएंगे। बिल्कुल, यही आपको जनता को समझाना है और फिर जनता बताएगी कौन असली शिवसेना